नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उदय ऋषिदेव है। उदय जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम लाही, पंचायत रामपुर लाही, थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा, बिहार से हूँ। उदय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने नाम लिया 5/5/2019 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जी जो हिंदू समाज में अन्य देवी देवताओं की भक्ति चलते थे वही भक्ति हम करते थे। उदय जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जैसे कि मैं पहले हरिंद्रानंद जी का शिष्य रहा था पहले। फिर मैंने उसका चर्चा सुनने लगा मोबाइल पे। फिर मुझे चैनल बदलते बदलते मोबाइल में फिर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया। वो बता रहे थे पहले ही राउंड में कि कौन ब्रह्मा की माँ है, कौन विष्णु की बाप, कौन शंकर का दादा है, हमको दियो बताए। फिर मुझे ये बात हमें जैसे हथौड़ा जैसे हमें दिमाग में लगा कि ये संत कैसे बता रहा है कि ब्रह्मा विष्णु में इसका माता पिता भी है। तो मैं उसको गौर से देखने लगा। तब तक मैं संत रामपाल जी महाराज अपने टीवी पर सभी शास्त्र को खोल खोल करके दिखा रहे थे, उंगली रख रख करके दिखा रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज आगे आगे पढ़ रहे थे, मैं पीछे से पढ़ रहा था। फिर मुझे पता चला कि वास्तव में ये ज्ञान सत्य है। फिर मुझे भक्ति का ललक हुआ। फिर मैंने सोचे कि क्यों ना मैं दुखी भी हूँ, क्यों ना मैं इस भक्ति को करूँ ताकि मुझे भी परमात्मा का प्राप्ति हो। और मुझे इस भक्ति का मुझे पूरे ललक लग गया। फिर मैं उनको सत्संग को देखते देखते मैंने 1 महीना देखा। भीमपुर आश्रम में जा कर के नाम दीक्षा हमने ले लिए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? देखिए सर, मुझे तो लाभ बहुत हुआ, लेकिन मुझे कुछ कुछ लाभ याद है, मैं वो बताना चाहूँगा। जैसे कि मुझे बीमारी ने ग्रस्त कर लिया। मैंने डॉक्टर का पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें हाइड्रोसील है। फिर उसने अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा। मैंने जा कर के सुपौल में लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड है, वहाँ जा कर के मैंने करवाए। फिर मुझे पता चला कि ये हाइड्रोसील है। फिर मुझे ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं बोला कि मुझे तो इतना आर्थिक स्थिति भी नहीं है, मैं कैसे इलाज करवाऊँ। फिर मैंने छोड़ दिया। ये हाइड्रोसील बीमारी अंडकोश के नीचे में होता है, फोड़ा टाइप का होता है। जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप जो है ऑपरेशन करवाओ। मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। मैं संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही नाम दीक्षा लिया, मेरा बीमारी जो है अभी ठीक है। जैसे कि मेरी पत्नी को गांठे हो गया था, वो बहुत दर्द कर रहा था करीब 2 महीने से। तो मुझको ऐसा अनुभव हुआ कि ये कैंसर की गठाने है। फिर हमने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाए। फिर संत रामपाल जी महाराज आए और स्वप्न में ही उसका जो है ऑपरेशन कर दिया। उस रोज़ से उसका स्तन का गांठ जो है वो ख़त्म हो गया। फिर मुझे विश्वास बहुत दृढ़ता के साथ हुआ। फिर मैं भक्ति में लग गया। फिर मुझे बाद में किडनी स्टोन था। जैसे कि शुरू में चेक करवाए तो 10.4 एम का था। फिर बाद में कराए तो 11.9 एम का था। फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ से ऑपरेशन करवाऊँ, इतना रुपया तो मेरे पास है नहीं। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और दृढ़ता के साथ मैंने भक्ति की। मेरा अभी ठीक ठाक है, मैं ऑपरेशन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी पत्नी को बवासीर की बीमारी हो गई थी। मेरे पास उतना रुपया भी नहीं था कि मैं इलाज करवा सकूं। मैं जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए वैसे बिल्कुल ठीक हो गया। और लिकोड़िया भी था, ये भी बहुत परेशान करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से ये भी ठीक हो गया। जैसे कि मैं बहुत तरह का नशा करता था, मुझे नशे की बुरी लत लग गई थी कि मैं भांग, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सारा नशा मैं करता था।
संत रामपाल जी महाराज के दया से ये भी नशा छूट गया। आर्थिक समस्या भी मेरी बहुत कमज़ोर था, फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये आर्थिक स्थिति मेरा ठीक हो गया। उदय जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जो भी पुण्य आत्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो प्रत्येक चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पे उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उस पे आश्रम का नंबर होता है, उस पे नंबर पे लगाइए फ़ोन। उसके बाद आपको वहाँ नज़दीकी नामदान केंद्र का आपको पता बता दिया जाएगा, वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। जी, सच्चा है।